नमस्कार, मैं सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और 2-3 दिन की भयंकर बारिश के बाद कुछ फूल खिलने लगे हैं। अब सूखा है तो बहुत अच्छी बारिश रही है हमारे यहाँ पर 2-3 दिन जाती हुई। और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी इसलिए कई दिनों बाद आज ये वीडियो डाल रही हूँ। हल्का सा ओवरव्यू देती चलूँ, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे। तो देखो 9 o'clock के ये 6-7 कलर्स फाइनली मेरे पास हैं और अब मैं इनको हटा दूँगी। हालांकि बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं पर इतनी घास उगाई है इनमें बहुत। तो अब दिवाली का टाइम आएगा तो मेरी सफाई करने का ही टाइम रहेगा, तो मैं उस टाइम पे इनको हटा देती हूँ। और कुछ मैं संभाल के रखूँगी पॉट्स अपने, जिनमें ना मुझे सारे कलर्स अगले साल मिल जाएं फरवरी में जब मैं लगाना शुरू करूँ। तो बहुत बढ़िया है ना, पूरी गर्मी ये रौनक लगाते हैं। और अब मैं फिर इनको हटा दूँगी क्योंकि अब ये पिटूनिया का टाइम आ जाएगा, हर जगह पिटूनिया लगाना दिखेगा अब। तो बारिश की वजह से ही देखो मैंने पूरा इंतज़ाम भी किया हुआ है, बहुत इधर से पानी निकलता है। अब मैं ये सब साफ़ कर दूँगी बस, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फ़ाइनल बारिश ही थी। और हल्की तबीयत भी ख़राब रही इसलिए मेरे ना काम भी अधूरे पड़े हैं कुछ। और ये गुलाबों की सफाई अभियान, अब यहाँ पे बहुत गंदा सा हो गया बारिशों के बाद। तो अब ये 9 गुलाब बचे हैं मेरे 11 में से 2 ख़राब हो गए बिल्कुल। एक दो ख़राब हो ही जाते हैं गर्मियों में। और ये देखो ये गोभी का एरिया है मेरा, ये जो अब बस इसको यहाँ से सब हटा के और साफ़ करके अच्छे से। और सर्दियों में तो इधर धूप आएगी नहीं, हल्दी बहुत अच्छी हो रही है तो ये तो चल जाती हैं फिर भी कम धूप में। और यहाँ से मैंने कद्दू की 2 बेल लगी हुई थी अननेसेसरी हुई, तो मैंने वो हटा दिए हैं अब, क्योंकि यहाँ की हल्दी और है ना अदरक वगैरह थोड़ी सी लगी हुई है इसके अंदर, तो उसमें अब गांठें जमना शुरू हो गई होंगी। तो अब जड़ों के लिए जगह नहीं है। बाकी लौकी इस टाइम पे अच्छी बढ़ रही है बिना देखभाल के भी, हालांकि ग्रीन कीड़ा काफ़ी हो रहा है इनमें भी और लगातार आ भी रही है। एक आध टमाटर जो मैंने बीच में लगाया था बारिशों में वो ठीक से बढ़ने लगा है, फ्लावर्स दिखने लगे हैं अब उनमें। और ये मैंने पालक और धनिया जो आप लोगों के सामने लगाया था थोड़ा सा बीट रूट के साथ और रेडिश के साथ, थोड़ा कचरा भी निकल आया है इसमें। धनिया अब निकलने लगा है, ये बारिशों में खुला रह गया था काफ़ी, तो मुझे तो लग रहा था ये गल ही नहीं जाए। 2-3 दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी क्योंकि कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बस अब ये दिवाली की सफाई का टाइम चल रहा है। और ये मीठा नीम ज़रूर मैंने अपनी मनमर्जी के मुताबिक बिल्कुल घना सा कर लिया है। ऐसा ही चाह रही थी मैं कि एक प्लांट मेरे पास हो, हमेशा प्लांट लेके आती मैं और ना घर में यूज़ होने लग जाता तो वो अच्छा बढ़ नहीं पाता था। और ये मैंने देखो बिल्कुल गंजा कर दिया था ये प्लांट, फिर भी अब ये अच्छे से फूटने लगा है। और इसको भी अब मैं बिल्कुल घना बना दूँगी। ऊपर से ये जो एक टहनी आती है हल्की, वो अगर आप काटते जाएंगे या निकालते जाएंगे तो उसकी जगह 2-3 आने लगेंगी। हर जगह कचरा दिखेगा अभी आपको। मेरी छत पे सफाई अभियान ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये एवोकाडो का प्लांट है मेरा, ये अमरूद का प्लांट है और ये नाशपाती। ऊपर पेड़ पत्ते अच्छे नहीं निकले हैं, बारिश से काफ़ी है ना नुकसान हुआ है इसको। और ये 1 kg वाला गुआवा है। 6 गुआवा के प्लांट्स मैंने आपको बताया था मैंने मंगाए थे और सभी के सभी लग गए हैं, इसमें फ्लावर्स आने लगे हैं। 1 kg वाला है ये, तो हो सकता है एक आध गुआवा छोटा प्लांट है ना, एक आध से ज़्यादा तो खैर नहीं आएगा, मिल जाए। अभी भी ये देखो ये अरुणिमा मैंगो, G9 बनाना और ये हर्बन एप्पल वाला प्लांट है, ये मुझे शिफ्ट करने हैं। अभी भी 3 प्लांट फ्रूट के अभी भी बचे हुए हैं मेरे पास। ये हर्बन एप्पल तो इस टंकी में लगा दूँगी मैं, थोड़ा कॉर्नर में भी रहेगा और सर्दियों में ना अच्छी चिलिंग मिल जाएगी इसको। और पौध जो मैंने लगाई थी उसमें से आप ये देखो तेज़ बारिश में गोभी की पौध मेरी ख़राब हो गई है। ब्रोकली और फूल गोभी की निकल आई थी और पत्ता गोभी तो निकली ही नहीं है। अपराजिता फिर से बारिशों के बाद धूप निकली है तो फ्लावर्स देता हुआ अच्छे, दिल खुश तो हो जाता है इसके। ये फ्लावर्स का कलर इतना प्यारा होता है, ब्लू वाला। कटिंग मैंने बहुत बढ़िया सी कर दी थी इसकी पहले ही। और यहाँ पे ये बारीवन माल्टा अच्छा चल रहा है, ये लेमन प्लांट दोनों मेरे अच्छे चल रहे हैं। 3 मंगाए थे मैंने नए। ये स्वीट चेरी वाला सूख गया है और जुकिनी कितनी अच्छी बढ़ रही है। 2 ही प्लांट थे मैंने, दोनों लगा दिए थे, शिफ्टिंग कर दी थी, अच्छी बढ़ रही है। और ये फिग का मेरा नया जो फ्रूट प्लांट है
ये देखो आप फिर से भर गया है ये, बिल्कुल बारिशों में ही तो लगाया था मैंने। और ये लॉन्ग वाला जो लेमन होता है वो है ये सीडलेस लेमन। ये इलायची के प्लांट में अच्छी सी खुशबू आने लगी है इलायची की अब। इलायची तो शायद ही आएंगी हमारे यहाँ पे। और ये थाई मैंगो वाला प्लांट है ऑल टाइम। ये जो है ना अच्छा नहीं चल रहा है, ये मतलब बड़ा था थोड़ा सा, फिर किसी ने पक्षी ने खा लिया और फिर है ना ख़राब सा हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा बहुत अच्छा। और ये देखो मैंने आपके सामने उस दिन लगाए थे रेडिश और बीटरूट, तो लगाने के बाद मैं ढक गई थी और फिर 3 दिन बारिश चली तो वो ढका ही रहा, और फिर 1-2 दिन में आ नहीं पाई तबीयत ख़राब की वजह से, तो भी ढका रहा। तो अब ये निकल तो गए अंदर, 2 दिन में ही निकल गए होंगे ये तो, और लैगी से हो गए। ये शीट से ढका हुआ था, तो कल शाम को मैंने इसको खोला है आके। अब देखते हैं कितने सलामत रहते हैं इसमें से। अमरूद मेरा हर जगह बढ़ रहा है, 6 के 6 प्लांट अच्छे बढ़ रहे हैं मेरे। और मैंने भी सारी वैरायटीज़ के अमरूद मंगा लिए थे, 2 मेरे पास ऑलरेडी थे। देखती हूँ क्या डिफरेंस है, ये लोग सही देते हैं या नहीं, या एक ही तरह के प्लांट दे देते हैं। ये पीच का मेरा प्लांट है ग्राफ्टेड वाला जो मैंने शिफ्ट कर दिया, और ये अनार का प्लांट है, दोनों शिफ्ट कर दिया। अब ये फ्रूट प्लांट मैंने यहाँ ऊपर लगा तो दिए हैं, बड़े होने के बाद आंधियाँ आएंगी जब गर्मियों में तो गिरेंगे बचेंगे ये मुझे नहीं पता। नाशपाती के मेरे प्लांट्स अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं अभी, ज़्यादा बारिश की वजह से शायद इनको प्रॉब्लम हुई है। और ये है आंवला, तो ये मैंने पहली बार ही लगाया है, इसलिए अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा कि किस तरह से फ्रूट्स बनेंगे इसमें। बड़ा अच्छा चल रहा है वैसे। ये ड्रैगन फ्रूट भी अच्छा चल रहा है। ये जुकनी का एक और प्लांट, 2 ही थे मेरे पास, और बहुत अच्छे से बढ़ा है। मैंने इस सीज़न में पहली बार लगाई जुकनी, फरवरी में लगाती हूँ नहीं तो मैं हमेशा। ये लेमन, टमाटर की पौध में कुछ रोपने लगी हूँ अब। और ये भी एक पीच का प्लांट है, नर्सरी से मैं जो लेके आई थी, अच्छा बढ़ रहा है ये। और यहाँ देखिए ये एक और कद्दू बढ़ता हुआ। अब मुझे लगता है मैं कद्दू की बेल कम लगाया करूँगी, क्योंकि इतना कोई नहीं खाता। 7-8 कद्दू तो गर्मियों में आए थे, और ये तीसरा अब आ रहा है बारिशों का। तो मैं और मेरी भाभी के अलावा और कोई खाता नहीं है हमारे यहाँ पे ज़्यादा कद्दू, तो इतने की ज़रूरत नहीं होती। देखो कितनी घासें निकली हुई हैं। करेले बहुत अच्छे बन रहे हैं अब, गर्मियों में नहीं बने थे अच्छे, पर बारिशों के बाद अब अच्छे बने हुए हैं। तो ये सफाई का टाइम है मेरा, क्योंकि घास बारिशों के बाद पूरी उस पर उबार पे होती है अपने, और है ना अब सर्दियों में बंद हो जाएगी। तो ये आखिरी बार है जब मुझे हटानी पड़ेगी। सर्दियों में घास की खरपतवार नहीं आती है। सब्जियां अच्छी चल रही हैं, फ्लावर जो साल भर वाले हैं वो अच्छे चल रहे हैं। देखो ये नाग चंपा में कितना खूबसूरत फ्लावर होता है इसका, बिल्कुल पवित्र सा लगता है, सफ़ेद फूल, और बहुत प्यारा सफ़ेद कलर होता है इसका। तो ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स में से एक हैं जो हमेशा खिलते रहते हैं। ऐसे कुछ है ना सालाना फ्लावर्स ज़रूर लगाएं आप, जो हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कनेर है, कनेर में कितने तरह के फ्लावर्स आते हैं, मेरे पास 4-5 तरह के कनेर हैं। ये डबल वाला क्रीम कलर का कनेर है, एक रेड पिंक वाला भी कनेर है मेरे पास, एक येलो वाला भी कनेर है, पीच कलर का भी है। ये टिकोमा भी अच्छा चल रहा है। और ये देखो आप एप्पल बेर का, मेरा सीडलेस एप्पल बेर का जो प्लांट है, इसमें फूल बिल्कुल भरे हुए हैं अभी इस टाइम पे। कितने टिकते हैं ये तो देखेंगे। ये पक्षियों के पानी के पास लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पक्षी आते हैं इसके ऊपर। हाँ, पर पिछली बार भी अच्छी मात्रा में, जब पहली बार ही दिए थे इसने, अच्छी मात्रा में ही दिए थे बेर। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी बहुत बढ़िया से मिलेंगे, और अगली बार मैं इसको चेंज कर दूँगी, बड़े पॉट में लगा दूँगी। 18 में लगा हुआ है ये भी, और 24 इंच के ग्रो बैग में लगा दूँगी फिर मैं इसको, ये फ्रूट्स लेने के बाद। तो किचन गार्डन में अभी फ्रूट्स की तैयारी है सर्दियों के, और सब्जियां भी चल रही हैं बहुत अच्छी, बिना केयर के ही। बैंगन में ढेर सारे फूल फिर से नज़र आने लगे हैं। 3 बार मैंने इसमें से बैंगन तोड़े हैं, 2-3 करके। अनार देखो आप, मैं ना हार्वेस्टिंग बीच में आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ, पर 15 के करीब अनार जो पुराने लगे हुए थे वो सारे मैं एक साथ तोड़ ले गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था बारिशों के अनार हैं तो इसमें ना अंदर सड़ान भी हो सकती है। थोड़ी बहुत कोई निकली थी, पर हाँ अच्छे निकले सब। और अब ये नए अनारों के लिए तैयार कर दिया है मैंने। और ये अमरूद बनने लगे हैं इसमें, ब्लैक गुआवा में, हर टहनी पे।
तो ये बस सर्दियों के फ्रूट्स का है ना, तैयारी का सीज़न है ये। अमरूद आ रहे हैं, अनार आ रहे हैं, फिग आ रहे हैं, एप्पल बेर आ रहे हैं। अच्छा बढ़ रहा है ये भी ब्लैक गुआवा। और ये ग्रीन वाले गुआवा में अभी तक मुझे फ्लावर नज़र नहीं आए हैं। कई बार गैप ईयर भी हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो हो इस बार भी। हालांकि कुछ अमरूद बने हुए हैं इसमें, पहले जो आ गए थे फूल उनसे, पर नया मुझे सर्दियों का अभी तक फ्लावर नहीं दिखा है इसमें। जबकि मैंने राइट टाइम पे इसको बिल्कुल तैयार कर दिया था, खाद वगैरह दे के, कटिंग करके। और बढ़ इतना ज़्यादा गया है, अगर ये 10-20 दिन में और मुझे फ्लावर नहीं दिखते तो मैं थोड़ी कटिंग तो कर दूँगी इसको, क्योंकि इतने बड़े विशाल वृक्ष मुझे है ना लगे हुए थोड़ा सा डराते हैं छत के ऊपर। हल्दी बहुत बढ़िया है ना ग्रो कर रही है। तो बस यही सब काम चल रहा है मेरी छत पे। अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो मैं आपको बिल्कुल लाइन वाइज दिखाऊंगी पूरा ओवरव्यू। अभी आप इसी से काम चला लीजिए। गोभी बहुत सारी टूट गई है।